आप सभी को एडवांस ट्यूटोरियल क्लास में स्वागत है। आज ज्योमेट्री समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रश्नों का जो संग्रह है उसका डोज 3 लेकर आया हूँ। तो चलिए डोज 3 की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 21। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। दो समरूप त्रिभुज है ABC और PQR। दो समरूप त्रिभुज है ABC और PQR। सबसे पहले हम दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। दो समरूप त्रिभुज है ABC PQR। दोनों का पेरीमीटर दिया हुआ है, परिमाप। इसका पेरीमीटर दिया हुआ 36 और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 24। परिमाप कहने का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को, सभी भुजाओं को जोड़ने पर 36 आना चाहिए और इसके सभी भुजाओं को जोड़ने पर 24 आना चाहिए। बट दोनों समरूप त्रिभुज है, रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ पेरीमीटर भी अनुपातिक होगा। पेरीमीटर भी दोनों का क्या होगा? अनुपातिक होगा, करस्पॉन्डिंग टू ऑल साइड्स। तो देखिए क्या कहता है, PQ की साइड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो AB की साइड क्या होगा? पेरीमीटर का अनुपात साइड के अनुपात से हम बराबर करेंगे तो मेरा पहला आंसर आ जाएगा। देखिए A यहाँ पेरीमीटर का अनुपात इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आपका आएगा 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24 कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2 पंचे 10। ये वाट का वैल्यू आ जाएगा 5 तिहाई 15। तो यहाँ पे 15 आपको आने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 21 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, 15 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप। फिर से वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बना सकते हैं, पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को बनाइएगा। तो कोशिश करते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को कैसे बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन 22 जो है, दो समरूप त्रिभुज है, सेम टू सेम। फिर उसी प्रकार हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? परिमाप क्रमशः एक का दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दूसरा का दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। एक का पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर इसका दिया हुआ है, हम इसको बीच में लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर और इसका दिया है 20 सेंटीमीटर। और एक त्रिभुज के एक भुजा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो उसी का संगत भुजा क्या होगा? सेम प्रोसेस से बनेगा। आनुपातिक करते हैं हम, पेरीमीटर का अनुपात इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का अनुपात करो, निकलेगा 15 दूना 30, 2 दहाई के 20, यानी वाट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा बी, 10 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को आप बनाते चले, मेरे साथ क्वेश्चन को डील करें। क्वेश्चन को पहले आप बनाने की कोशिश करें, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन पहले, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बनाने की प्रयास करें। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट बदलने वाला है। समरूप त्रिभुज का बहुत सारा कंसेप्ट होता है, उसमें कुछ और कंसेप्ट को आज समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्या कहता है? त्रिभुज PQR में PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर। यहाँ PQR हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। PQR एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया जिसमें PQ है 4 सेंटीमीटर,
PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3 सेंटीमीटर और RP 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर एक और DEF एक त्रिभुज है, एक DEF एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज है जो PQR के समरूप है। यदि EF 9 सेंटीमीटर हो तो ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर निकालना है। इसको हमको चाहिए दो साइड और करस्पॉन्डिंग साइड का रिलेशन ज़रा देखिए। ये बेस का रिलेशन बेस से करके देखिए। 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। चूँकि दोनों ट्रायंगल समरूप है, सिमिलर है, इसलिए सभी साइड करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा वो आनुपातिक होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 3 है बेस, यहाँ पे 9 है, तो 3 जा 9 हो रहा है। 3 जा यानी 3 का मल्टीपल हो गया 9। उसी के रिस्पेक्ट में हमको 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, ये साइड आ जाएगा। और 3.53 जा क्या होने वाला है, तो 5 3 15 हो जाएगा, 3 3 9 1 10, 10 पॉइंट, 5 3 15, 3 3 9 9 1 10, 10.5 सेंटीमीटर ये होने वाला है। टोटल को जोड़ने पर कितना होने वाला है, टोटल को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 31.5 आने वाला है। कितना आने वाला है, 31.5 आने वाला है। 31.5 आएगा आपको, 31.5 जो होगा आपका आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ बनाते चलिए और अगला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करते चलिए। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC के आधार BC के समांतर एक सरल रेखा उन त्रिभुज की AB तथा AC भुजाओं को क्रमशः D और F पर काटती है। बिल्कुल साधारण शब्दों में ये कहा गया है, ट्रायंगल ABC के आधार जो है, ट्रायंगल है ये A B एंड C, ट्रायंगल A B एंड C है। ट्रायंगल ABC के आधार BC के समांतर एक सरल रेखा जो है उन त्रिभुजों की AB और AC भुजाओं को क्रमशः D और E पर काट रहा है, यानी D और E पर काट रहा है। ये हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा क्या है, ये इसका फिगर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, D और E पर काटती है। यदि ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल, ट्रायंगल ABC का यानी टोटल का क्षेत्रफल हमारे पास अवेलेबल है, ट्रायंगल ABC का एरिया हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे पास 36 दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ACD ट्रायंगल ABC का एरिया कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। तो ट्रायंगल ACD हमारे पास ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ABC का एरिया दिया है 36, ABC ये टोटल हमारे पास कितना है 36, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है। तो हमें पूछ रहा है एरिया ACD की एरिया क्या हो जाएगा। यहाँ पे ACD की जो एरिया होगा वो ACD की जो एरिया होगा, ACD का जो क्षेत्रफल होगा, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है, इक्वल होने वाला है ACD का। यानी अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कर दिए, तो इसको क्या करता है, दो इक्वल भागों में बांटता है। तो हम अगर ये टोटल बेस लेते हैं और बेस के साथ ये हाइट जोड़ते हैं, दोनों हमारा पास जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका भी आंसर मेरे पास क्या होने वाला है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। (24) नंबर क्वेश्चन कहता है, दो समरूप त्रिभुज जिसका शीर्ष कोण एक समान है। यहाँ पे क्या है, दो समरूप त्रिभुज है। क्या है, दो समरूप त्रिभुज, दो समुद्वी बाहु त्रिभुज है।
दो समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसका दोनों साइड इक्वल है, इसका शीर्ष कोण भी सेम है, शीर्ष कोण भी सेम है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, इसका एक एरिया है तो इसका 4 एरिया है, तो उनका ऊंचाइयों का अनुपात क्या होने वाला है, इसका जो हाइट है उसका अनुपात क्या होने वाला है। तो एक कंडीशन आप जान लीजिए, क्षेत्रफल जो होगा एरिया, यानी क्षेत्रफल फर्स्ट और क्षेत्रफल सेकंड, ये होने वाला है क्या, ये साइड हो या हाइट हो, साइड हो या हाइट हो, उसके स्क्वायर के ये अनुपातिक होता है, उसके स्क्वायर के अनुपातिक होता है। यह एक क्लियर, ये यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इस कंसेप्ट से आगे आने वाले क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये स्क्वायर अगर हटाते हैं तो एरिया का रूट चढ़ेगा, एरिया का क्या होगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो इसका हाइट का अनुपात क्या होने वाला है, तो इसका डायरेक्ट हम रूट निकाल देंगे तो मेरा आंसर आने वाला है 1:2 होगा। 1:2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एरिया फर्स्ट एरिया सेकंड का क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, तो मेरा क्या आंसर होने वाला है, हाइट का रेशियो निकलेगा। आंसर क्या होने वाला है, 1:2 होने वाला है, 1:2 होने वाला है। तो चलिए इस कंसेप्ट को आप नोट कर सकते हैं और इस चीज़ को बना सकते हैं, इस कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 26 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल DEF समरूप है। फिर से वही कंसेप्ट है, दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज आपस में समरूप है। हम नाम लिख देते हैं A, B एंड C, और दूसरा है D, E एंड F, और गिवन क्या है, एरिया है 64 और 121 है। यहाँ इसका 64 है, इसका 121 है। यदि EF 15.4 है, EF 15.4 हो तो BC का वैल्यू क्या होगा। फिर हमारे पास कंसेप्ट जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिए हैं, हूबहू कंसेप्ट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। एरिया का जो वर्गमूल होगा वो साइड के अनुपातिक होगा। यहाँ पर देख सकते हैं एरिया फर्स्ट, इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, और इसके एरिया का साइड वाट है, इसका एरिया का साइड 15.4 है। तो अब यहाँ बनने वाला है, ये 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 121 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 11 वाट बाई 15.4। ये आपका कटेगा, ये आपका कट जाएगा 14 टाइम्स, 1.4 टाइम्स कटेगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 14 8 जा 102, 10.2 यहाँ पर आंसर आने वाला, नहीं यहाँ पर आने वाला है आपका 100, 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 3 11, हाँ 11.2 यहाँ पर सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए इस कंसेप्ट को आप समझते चलिए, और आने वाले अगला प्रश्न को सबसे पहले आप बनाइए, देन आफ्टर आप इसको ट्राई कीजिएगा देखने के लिए। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। इसको आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 आप पर छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कितने विद्यार्थियों का जवाब सही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 हम आप पर छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किसी त्रिभुज ABC के भुजाएं AB तथा AC पर दो बिंदु क्रमशः D और E इस प्रकार है। यानी एक त्रिभुज है A, B एंड C, एक त्रिभुज है AB एंड C, ABC के भुजाएं AB, AC पर दो बिंदु हैं D और E।
इस प्रकार है कि DE पैरेलल है BC का, DE पैरेलल है BC का। क्या कहता है, DE पैरेलल है BC का, और AD और AB का रेशियो दिया हुआ है। AD का 1 यूनिट दिया हुआ है और AB का 3 यूनिट दिया हुआ है। AD का 1 यूनिट दिया हुआ है, AB का 3 यूनिट दिया हुआ है। तो DB कितना हो जाएगा, 3 में से 1 यूनिट कट जाएगा तो 2 आएगा। पूछ क्या रहा है, ट्रायंगल ADE तथा ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अभी क्षेत्रफल का अनुपात हमने देखा, क्षेत्रफल का अनुपात साइड से रिलेटेड है। क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है साइड के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, और साइड जो होता है क्षेत्रफल के स्क्वायर रूट के अनुपात के बराबर होता है। तो उस अंदाज में हम देखते हैं, इसका साइड 1 है ADE का 1 है, तो इसका एरिया का क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1 का स्क्वायर बोले तो 1 होगा। और ABC का जो है 3 है साइड, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या होने वाला है, 1:9 होने वाला है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन के फिगर को समझना है, क्वेश्चन के नेचर को समझना है, और इसका आंसर मिल रहा है क्विक वे में। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, 1:9 होने वाला है। हमारा 28 का आंसर क्या होगा, B 1:9। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 क्या कहता है, 29 भी कुछ खास नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में बना चुके हैं। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है क्रमशः 36 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर, और पहले त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। तो दूसरे त्रिभुज की उसी संगत भुजाओं का जो ऊंचाई होगा वो क्या होगा। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम पहले दो समरूप त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। दो समरूप त्रिभुज, एक है ABC, यहाँ पर कोई बात बोला नहीं है। चलिए ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। पहले त्रिभुज का क्रमशः क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 36 है, और दूसरा का 81 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले त्रिभुज का जो ऊंचाई दिया हुआ है, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं 4.8 है। दूसरे त्रिभुज का संगत ऊंचाई क्या होगा, ये वाट हम मान लेते हैं। क्वेश्चन फिर उसी प्रकार बनेगा, ऊंचाई से रिलेट करवा रहा है तो क्षेत्रफल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। पहले 36 वाला साइड होगा, क्योंकि पहले 36 हम पहले लिखे हुए हैं, तो इसका 4.8 होगा, इसका वाट होगा। यहाँ से आसानी तरीक़ा से आप बना सकते हैं। क्या होगा, 6/9 होगा और ये 4.8 होगा बाई वाट होगा। ये आपका कट जाएगा 0.8 टाइम्स में, और ये वाट बराबर जो होगा 9×8 = 7.2 होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, 7.2। तो 29 का 7.2 आंसर आएगा। अब रही बात इस डोज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन। तो चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को फटाफट बनाते हैं और फिर चलेंगे वीडियो यानी डोज नंबर 4 की तरफ। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ABC एक त्रिभुज है। बिल्कुल है, ABC एक त्रिभुज है, तो हम बना लिए ABC एक त्रिभुज। क्या कहता है, PQ एक रेखाखंड है जो AB को P पर और AC को Q पर काटता है। काट दिए। चलिए, जिसमें कि PQ पैरेलल है BC का, PQ पैरेलल है BC का, पैरेलल भी हो गया। अब क्या है,
ट्रायंगल एबीसी को पीक्यू क्षेत्रफल की दृष्टि से दो बराबर भागों में काटता है। इसका मतलब क्या है कि यह हमारा जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है दिखाई दिया, यह इसका जो एरिया होगा वह इसके एरिया के इक्वल होगा। इस अंदाज से, इस दृष्टिकोण से ये दोनों को काटा गया है। यानी ये हमारा जो भाग होगा इसका एरिया और ये ऊपर वाला जो भाग होगा उसका एरिया, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब ज़रा देखते हैं डेटा में क्या दिया हुआ है। डेटा में दिया क्या है, इक्वल है। कहने का मतलब इसका भी एरिया अगर हम 1 लेते हैं, इसका भी एरिया 1 लेते हैं तो पूछ क्या रहा है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो बी से पी, हाँ ये साइड पूछ रहा है, बीपी और ए बी ये टोटल साइड पूछ रहा है। यानी बीपी और ए बी पूछ रहा है। तो हमारा रिलेशन किससे होगा, आनुपातिक करेंगे एरिया से। तो देखिए सबसे पहले पूछा क्या है, पूछा बीपी यानी छोटा साइड पूछा हुआ है बीपी। तो हमको क्या करना है, एरिया को आनुपातिक करना होगा। छोटे ट्रायंगल का एरिया 1, बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1 और 1 जुट जाएगा, क्योंकि ये इतना भाग को 1 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और फिर ये छोटा सा भाग को 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये बड़ा सा ट्रायंगल बन जाएगा। तो 1 1 2 हो जाएगा। तो हमारा बड़ा सा ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, एरिया 2 हो जाएगा। इस एरिया का हम रूट अंडर निकालेंगे और साइड के करस्पॉन्डिंग साइड का हम क्या करेंगे, आनुपातिक निकालेंगे। तो हम इस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो ज़रा देखिए, पहले छोटा ट्रायंगल था तो छोटा ट्रायंगल का छोटा साइड का हम रेशियो निकालेंगे, AP या PB। AP कर देते हैं, क्लियर है। उसके बाद हो जाएगा AB, उसके बाद हो जाएगा क्या, AB। अब यहाँ पर देखिए 1/√2 हो जाएगा AP/AB। अब यहाँ देखिए AP का साइड हो जाएगा 1 और AB का साइड हो जाएगा √2। हमें पूछ रहा है BP टोटल हमारे पास √2 आया और यहाँ पर इतना आया 1। BP निकालने के लिए टोटल में से 1 घटाना होगा, टोटल में से ये 1 यूनिट घटाना होगा। तो हमारा जवाब क्या होगा, पूछ क्या रहा है, BP और बाई AB पूछ रहा है। BP निकालने के लिए टोटल में से हमको घटाना होगा 1 और AB, टोटल AB हमारे पास है √2। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा B। तो आज का 30 क्वेश्चन यानी डोज 3 हम यहीं पर समाप्त करते हैं।